ऑल राइट गाइस, तो क्या रोमन रेंस इस साल की दोनों रेसलमेनिया को मेन इवेंट करके एक न्यू रिकॉर्ड बनाने वाले, साथ ही साथ स्टिंग के रिटायरमेंट मैच में क्या कुछ हमको देखने को मिला इस वीडियो में हम बात करने वाले। इसके अलावा कल के मंडे नाइट रो पे हमको क्या कुछ देखने को मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो देखो, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू अपने शो के लिए पहले से काफी सारी चीजें एडवर्टाइज कर देती है, बट इस बार के मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने लिटरली एक भी चीज एडवर्टाइज नहीं करी है। और अब एडवर्टाइज नहीं करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल का शो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से टेप करके रख रखा है, या कल का शो डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार करवाने वाली है, या कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हमको नहीं देखने को मिलने वाला है। शो तो देखो ये ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो चुकी है, काफी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू चला रही है ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ पे। ड्रू मैकइंटायर की हो या सेथ रोलिंस की हो या कोडी रोड की हो, तो देखो शो तो काफी कमाल का होने वाला है। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक इसके लिए कुछ भी चीज ऑफिशियल नहीं किया। हो सकता है कि शाम को जाकर डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए ऑफिशियल कर दे कुछ चीजें। बस यहाँ पे ट्रिपल एच ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करते हुए ड्रू मैकइंटायर की पिक्चर पोस्ट करी और कुछ कैप्शन में लिखा। और देखो, जब भी ट्रिपल एच खुद से पर्सनली कुछ ट्वीट करते हैं किसी सुपरस्टार को लेकर या किसी शो को लेकर, तो भाई समझ जाओ कि शो पे कुछ ना कुछ कमाल होने वाला। और ड्रू मैकइंटायर की यहाँ पिक्चर पोस्ट करिए कल के मंडे नाइट रॉ को लेकर, तो मतलब कुछ तो कल खास होने वाला मंडे नाइट रॉ पे। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं किया, बट देखो धमाकेदार तो शो होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली रोड टू रेसलमेनिया चल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे पप्पू शो तो वैसे भी नहीं दिखा सकती, तो कल के मंडे नाइट रॉ देखो होने तो स्पेशल वाली है। बस शायद डब्ल्यूडब्ल्यू शाम तक इसके लिए कुछ चीजें ऑफिशियल कर दे, क्योंकि हमने काफी बार देखा है डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके भी चीजें ऑफिशियल करती है। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शाम तक इसके लिए कुछ चीजें ऑफिशियल कर दे, बट अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ऑफिशियल नहीं किया। बस हाँ, ट्रिपल एच ने ट्वीट किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। कल के मंडे नाइट रॉ होने फिर भी वाला स्पेशल ही है, तो जो भी होगा हमको कल के शो पे पता चली जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते गए अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और आज एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन शो पे स्टिंग ने फाइनली अपने इंडिंग एक्शन करियर का एंड कर दिया। स्टिंग का जो फाइनली मैच बचा हुआ था रिटायरमेंट वाला, वो आज उन्होंने रेसल कर लिया है एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन शो पे। मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था, स्टिंग ये मैच जीत भी गए। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या ही कमाल का मैच एडब्ल्यू ने स्टिंग को दिया है। उनका ट्रिब्यूट कह लो, रिटायरमेंट मैच कह लो, फेयरवेल मैच कह लो, जो भी आप कहना चाहो। मेरे ख्याल में स्टिंग का करियर एंड करने के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। शायद वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में भी होते तो शायद इतना बढ़िया उनको यहाँ भी ना मिल पाता जितना एडब्ल्यू ने उनके लिए डिलीवर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, स्टिंग एज अ चैंपियन रिटायर हुआ, उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी, उसके बाद रिटायरमेंट लिया। तो बहुत ही कमाल का ट्रिब्यूट आप कह सकते हो स्टिंग के लिए आज एडब्ल्यू पे हमको देखने को मिला। मैच की अगर बात करें तो देखो, स्टिंग के करियर का लास्ट मैच था, ऑलमोस्ट 4 डिकेड उन्होंने रेसलिंग को दिया है। तो भाई बहुत लंबा ये करियर था। मेरे ख्याल से स्टिंग का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट करियर रहा है रेसलिंग के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम था। 4 डिकेड वैसे भी कोई छोटी बात होती नहीं, तो बहुत लंबा स्टिंग का ये करियर था। और एज भी स्टिंग की काफी हो गई थी, ऑब्वियसली उनको रिटायरमेंट लेना ही था। बट आज का अगर आप स्टिंग का मैच देखोगे तो आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि स्टिंग को इतनी ज्यादा एज हो चुकी है, इतना टाइम उनको रेसल करते हुए हो चुका है। जितनी भी रेसलिंग स्टिंग के अंदर बची हुई थी सारी उन्होंने इस मैच के अंदर डाल दी। क्या मूव्स लगाई है, क्या वो ऊपर से कूदे हैं, क्या उन्होंने मूव्स डिलीवर किया, क्या उन्होंने फिनिशर लगाया है, कहीं से भी आप देख के बता नहीं सकते कि भाई इस बंदे की इतनी एज है और ये इतने टाइम से रेसल कर रहा है। जितनी भी रेसलिंग स्टिंग के अंदर बची हुई थी सारी उन्होंने इस मैच में डाल दी, और एक बहुत ही कमाल का मैच डिलीवर करके दिया है। और सच बता रहा हूँ यार, जैसा रिटायरमेंट मैच स्टिंग को मिला है वैसा बहुत से रेसलर को नसीब भी नहीं होता। ट्रिपल एच के केस में हमने वो देखा था, अभी ब्रॉक लेसनर का भी वही सीन चल रहा है। बस एक डब्ल्यूडब्ल्यू में अंडरटेकर का आप कह सकते हो कि ठीक ठाक रिटायरमेंट मैच था, और अब एडब्ल्यू में स्टिंग का रिटायरमेंट देखने के बाद तो मैं कह रहा हूँ भाई स्टिंग का उनसे ज्यादा बढ़िया था। बस मुझे इस मैच से एक चीज पसंद नहीं आई कि स्टिंग को अपने लास्ट मैच में एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल करना पड़ा। अगर एडब्ल्यू उनको एक सिंगल्स मैच दे देती, वहां पे स्टिंग जीत के रिटायर होते, तो शायद ये ज्यादा बेटर होता उनके करियर के लिए। बट खैर, फिर भी स्टिंग ने आज टैग टीम मैच भी बहुत अच्छा रेसल किया। और उनके भाई जो पार्टनर है डेब्रिन एलन, भाई वो क्या पागल बंदा है। मैंने पहले भी उसके मूव्स देखे हैं, वो स्टील स्टेयर्स पे अपनी बैग लेके कूद जाते हैं, टेबल के ऊपर कहीं से भी कूद जाते हैं, सुसाइड डाइव लगा देते हैं अपनी बैग को लेके। और आज तो उस बंदे ने भाई एक लेवल और पार कर दी, शीशे के ऊपर वो कूद गई, लेडर के ऊपर से। आप ये वीडियो में देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से डेब्रिन एलन कूदे यहाँ पे। और यार ये देख के मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस बंदे को इंजरी नहीं होती, मतलब ये कहीं से भी कूद जाता है, कैसे भी कुछ भी कर लेता है। और यहाँ आम से रेसलर को थोड़ा बहुत वो रेसल कर लेता है, जैसे सीएम पंक के केस में हमने देखा है, वैसे नॉर्मली उनको इंजरी हो जाती है। और ये बंदा कहीं से भी कूद जाता है, कैसे भी कूद जाता है, इसको इंजरी नहीं होती है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एलन जैसा बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी भी नहीं देखा। बस एक जेफ ओडी उनके जैसे थे, बट डेब्रिन एलन तो भाई एक लेवल पार ही चले गए हैं। पता नहीं भाई डेब्रिन एलन ये सब चीजें कैसे कर लेते हैं, बंदे को इंजरी वगैरह होती है नहीं होती है, बट बहुत ही मस्त मूव डिलीवर किया उन्होंने। हालांकि वो बंदे के ऊपर तो नहीं डिलीवर कर पाया, खुद पे ही उनको लग गई, बट जो भी था भाई जिग रहा है बंदे में, जो बात है। और फिर ये मैच खत्म होने के बाद स्टिंग ने अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली, उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच भी जीत लिया। उसके बाद एडब्ल्यू के सारा जो रोस्टर है वो भी वहां पे आके ट्रिब्यूट दिया स्टिंग को। स्टिंग ने भी एक इमोशनल स्पीच दी। उसके बाद एडब्ल्यू के मालिक टोनी खान भी आते, उन्होंने भी एक स्पीच दी स्टिंग के लिए। और कुल मिला के आप कह सकते हो कि स्टिंग का करियर जो बहुत ही शानदार तरीके से एंड हुआ। एडब्ल्यू ने बहुत अच्छा किया मेरे ख्याल से तो स्टिंग के लिए, इससे बेहतर तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। बस हाँ, एक अंडरटेकर के साथ जो उनका रिटायरमेंट मैच का सपना था स्टिंग का, वो नहीं पूरा हो पाया, उसका थोड़ा दुख है। बाकी फिर भी कुल मिला के स्टिंग ने बहुत ही कमाल का मैच डिलीवर किया, जिसको वो जीत भी गया। और ऑफिशियली स्टिंग अब रिटायरमेंट ले चुके हैं रेसलिंग करियर से। तो भाई जितना भी स्टिंग ने हमारे लिए किया उसके लिए रिस्पेक्ट है उनके लिए। अगर आपने स्टिंग के करियर का लास्ट मैच नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। स्टिंग के करियर का लास्ट मैच था, ये तो देख ही लेना। और आपको कैसा लगा मैच नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल हम लोग चलते गए अपने अगली स्टोरी की तरफ। और अभी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव हेड्स में से एक बंदे का इंटरव्यू हुआ था। अब उस बंदे का नाम तो मुझे नहीं पता, बट इंटरव्यू में जब उस बंदे से ये पूछा गया कि सीएम पंक का क्या सीन होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो उस बंदे ने ये चीज बोली है कि सीएम पंक रेसलमेनिया 40 का पार्ट होने वाला है, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। पर उसको
ये नहीं पता कि सीएम पंक किस चीज का पार्ट होने वाले या किस चीज में वो इन्वॉल्व होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, बट सीएम पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाले, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है। अब देखो, उस बंदे ने तो ये चीज बताई नहीं कि सीएम पंक किस चीज का पार्ट होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। पता नहीं उस बंदे को पता था या नहीं पता था, या जान के उन्होंने नहीं बताया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम पंक किस चीज का पार्ट हो सकता है रेसलमेनिया 40। तो देखो, जब सीएम पंक इंजर्ड हुए थे तो सबसे पहला जो आइडिया पिच हुआ था सीएम पंक के लिए, वो हुआ था कमेंटेटर का, कि सीएम पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर कमेंट्री कर सकते हो। रेसलमेनिया का जो लॉस वेगस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हमने सीएम पंक को कमेंट्री करते हुए देखा था। तो सीएम पंक की इंजरी के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ओरिजिनली प्लान थे सीएम पंक को रेसलमेनिया 40 के अंदर लेके, वो कमेंटेटर के थे। पर अब जो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं सीएम पंक को रेसलमेनिया 40 के अंदर लेके, वो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच में एज ए स्पेशल रेफरी के हैं। क्योंकि हमने देखा इंजरी के बाद से सीएम पंक को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं, रिंग के अंदर भी काफी सारे उनके ऊपर शॉट लेते हैं, मर्चेंट भी निकाल दी उन्होंने सीएम पंक के लिए। जबकि सीएम पंक की इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, बट फिर भी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का पीछे नहीं छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इसी स्टोरी लाइन को चला के हमको ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच में सीएम पंक को एज ए स्पेशल रेफरी दिखा सकती है। अब देखो, सीएम पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर इनके मैच में से स्पेशल रेफरी बन के आते हैं, इस बात से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम सब रेसलमेनिया के अंदर सीएम पंक को देखना चाहते हैं, पर यार बस ऐसा ना हो जाए कि सीएम पंक के स्पेशल रेफरी बनने की वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच में हार जाए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की बहुत ज्यादा फ्यूड चल रही है सीएम पंक के साथ। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप बचाने के लिए सीएम पंक को इस मैच में डाल रही है, और सीएम पंक की वजह से ही ड्रू मैकिंटायर अपना जो मौका है उसको कॉस्ट कर दे। बस ये ना हो सीएम पंक को बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी चीज में डाल दे, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीएम पंक को हम सब देखना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। बस यार मैं ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक की वजह से हारते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद ड्रू मैकिंटायर को ये मौका मिला है, और सबसे ज्यादा क्लोज है ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने के। तो बस इस बार तो मैं हारता हुआ नहीं देखना चाहता ड्रू मैकिंटायर को, चाहे वो सीएम पंक की वजह से हो, चाहे वो किसी की वजह से हो। बस मैं ड्रू मैकिंटायर को जीतते हुए देखना चाहता हूँ एट रेसलमेनिया 40। बाकी सीएम पंक का क्या रोल हो सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि या तो सीएम पंक कमेंट्री में हमको देखने को मिल सकता है, या एज ए स्पेशल रेफरी देखने को मिल सकता है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच में। बट सीएम पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाले, ये 100% कंफर्म। अगली अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के रेसलमेनिया के मैच के बारे में। तो देखो, जिमी ऊसो और जे ऊसो का डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 40 के अंदर मैच प्लान कर रही है, और ये मैच हमको 100% देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। बट अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग इस मैच में या तो डब्ल्यूडब्ल्यू रिकीशी को डाल सकते हैं, या फिर नियोमी की इन्वॉल्वमेंट हमको इस मैच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ब्लड वर्सेस ब्लड का मैच होने वाला है। ऐसा नहीं कि कजन वर्सेस कजन का मैच है। जिमी ऊसो और जे ऊसो बिल्कुल रियल ब्रदर है, तो इनके बीच हमको फैमिली की इन्वॉल्वमेंट पक्का देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पे अभी बहुत कम अपडेट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही सकता है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के जो अभी प्लान्स है वो रिकीशी को या नियोमी को इस मैच में डालने के हैं। पर हाँ, अगर ये दोनों भी इस मैच में नहीं आते हैं, फिर भी हमको जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्लड वर्सेस ब्लड का मैच तो देखने को मिलने वाला ही है, क्योंकि जब से ब्लड लाइन से अलग हुए हैं जे ऊसो, तब से इनके बीच में फ्यूड चल रही है। जिमी ऊसो ने काफी सारे मौके कॉस्ट कराया है जे ऊसो को, तो ऑब्वियसली जे ऊसो रेसलमेनिया 40 के अंदर जिमी ऊसो से बदला लेने वाले, और इस मैच में जे ऊसो ही जीतने वाले, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। बस देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें रिकीशी की या नियोमी की इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं होती है। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये बहुत शॉकिंग चीज सामने निकल कर आई है। हालांकि हम बहुत टाइम से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज हमको ब्लड लाइन में देखने को मिल सकती है, एंड फाइनली अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज के ऊपर बात करना भी शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में। तो कुछ ऐसी अभी थोड़ी सी रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो अभी प्लान्स बनने हैं वो सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बन रहे हैं, और हो सकता है कि हमको आफ्टर रेसलमेनिया कुछ टाइम बाद ही हमको सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिल जाए, और शायद इस मैच की जो शुरुआत है वो हमको रेसलमेनिया के अंदर ही देखने को मिल जाए, क्योंकि रॉक और रोमन रेंस का अभी भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अपार्ट्स वाला सीन है। रोमन रेंस अलग आते हैं, रॉक अलग आते हैं, वरना अगर रॉक सही में ब्लड लाइन में होते तो वो रोमन रेंस के साथ ही एंट्री लेते, बट रॉक हमने देखा है कि वो हमेशा अलग अपने थीम सॉन्ग के साथ आते हैं, और जैसे रॉक वी द वंस वाला साइन करते हैं उसको लेके भी काफी सारी स्पेकुलेशन बनती है कि रोमन रेंस को वो धोखा देने वाले रेसलमेनिया के अंदर। तो इसको लेके एक और स्पेकुलेशन बनी है कि रोमन रेंस को धोखा देने के लिए सोलो सिकोवा भी रॉक का साथ दे सकते हैं, और सोलो सिकोवा अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर एट रेसलमेनिया 40, और इसके बाद हमको सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के बीच में आगे जाके एक सिंगल्स मैच डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकते हैं। देखो, ये मैच तो होना ही है, ये बात बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म है, पर अभी जो मेरे ख्याल से चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी आगे हमको दिखानी चाहिए रेसलमेनिया 40 के बाद। जब रॉक को रोमन रेंस हरा दे या रोमन रेंस रॉक को हरा दे, उसके बाद अगर सोलो सिकोवा हील टर्न करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और फिर से रोमन रेंस अपने वो फेस वाले कैरेक्टर में आ जाते हैं, तब हमको सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मैच दिखाया जाता, तो भाई मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप किसी भी फैन से पूछोगे तो वो रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच पहले देखना चाहेगा सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस से। तो मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा से पहले रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवा देना चाहिए आफ्टर रेसलमेनिया 40, उसके बाद सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड चलानी चाहिए, और बाद में हमको सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मैच दिखाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।